कैसे पीकेयू पढ़ना है, फिनाइल कीटोन यूरिया। सर आप खाली पॉइंट्स बता दो, कोई डिफरेंट पॉइंट लगा तो आपको बोल देंगे पढ़ाने। मतलब मैम ने जितना पढ़ाया रहेगा उससे ज्यादा रहेगा तो। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। इसको इसको दिस अप्रोच को फुलफिल करने के लिए अपने पास दो जनरल मेथड्स है इम्यूनो मॉड्यूलेशन के लिए। क्लियर है? वी हैव टू क्लिनिकल अप्रोच टू गेट दिस अचीवमेंट या फिर इम्यूनो मॉड्यूलेशन को। इसमें पहला हम लोग बात करेंगे इम्यूनो, क्या बोलेंगे इसको, बढ़ाने वालों को क्या बोलेंगे, ऑगमेंटेशन। तो मैंने क्या बोला, इम्यूनो पोटेंशिएशन। इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपीज। थेरेपीज कोई नया वर्ड नहीं है, सिंपल मतलब जिसको आप लोग ट्रीटमेंट कहते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थेरेपीज बोलते हैं। आगे ना, अरे बोलो तो। हाँ यस सर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनो पोटेंशिएटिंग agents like performed antibodies या फिर इंटरफेरोन्स। याद रहेगा? सर, ये सब एड्स के अंदर ही है ना? नहीं ना, ये अलग है। तो इम्यूनोथेरेपी तो उसके अंदर था ना? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला ना यहाँ पर हम लोग इतना ही तो पढ़ रहे हैं। एड्स के टॉपिक के अंदर ये क्या डाल दिया? सर, तो ट्रीटमेंट क्या उसका, एड्स का आपने वो नहीं लिखा था? मैंने बोला थोड़ा सा मैं पढ़ा, मैंने ये किसके अंदर पढ़ाया आपको? एड्स, नहीं नहीं, मैंने, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। हाँ उसके अंदर पढ़ा ना, ये इम्यून डिसीज है। इसमें हम लोगों ने दो पढ़ा, एक SCID पढ़ा और एक एड्स पढ़ा। बाद में पढ़ना है ना, मतलब एड्स एड्स को हम थोड़ी लोग सी। STD में पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। बोला तो था मैंने। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, सुनते हैं नहीं। सर, लाइक सबके ट्रीटमेंट्स थे ना, तो मुझे लगा इम्यूनोथेरेपी उसका ट्रीटमेंट है। उसका क्योर, कोई परमानेंट क्योर या कोई ट्रीटमेंट है नहीं, सिर्फ हम उसके लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जिनको एड्स हो गया सो हो गया, हाँ उसको प्रिवेंशन से रोक सकते हैं ताकि किसी और का ना हो। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, परफॉर्म एंटीबॉडीज या इंटरफेरोन्स, और इंटरफेरोन्स में क्या होता है, अल्फा INF इन केस ऑफ कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा। क्लियर? इससे क्या होता है, एक टर्म आपको मैं बोल सकता हूं, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना। क्लियर? दूसरा लिखिए, तो INF क्या था? क्या बताऊं तेरे को, इंटरफेरोन, इंटरफेरॉन्स है ना। इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज। क्लियर? इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज। यहां पर क्या होता है, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को, जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम खुद के बॉडी के ऑर्गेन्स या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेन्स के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय या फिर उसको रिजेक्ट करना चाहता है, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं क्या? तो इसके रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए हम कुछ केमिकल का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गया, साइक्लोस्पोरिन, उसमें से साइक्लोस्पोरिन A हो गया। क्लियर है?
this is done when patient's immune system become activated against his or her own body. इसमें सारा आ गया ना, चाहे वो खुद का सेल्स हो या उसका ट्रांसप्लांट ऑर्गन हो. क्लियर? टू सप्रेस दिस, अच्छा जब ऐसा होगा तो क्या उसको डिस्ट्रॉय करेगा ना, तो उसको सप्रेस करने के लिए टू सप्रेस स्टेरॉइड्स, और क्या हो गया, साइक्लोस्पोरिन. ये साइक्लोस्पोरिन बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है, ध्यान रखना. साइक्लोस्पोरिन ATC आर यूज्ड. क्लियर है? एंड दिस इंक्लूड्स इनहिबिटर लाइक सेल डिवीजन, साइटोकाइन प्रोडक्शन. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, जेनेटिक डिसऑर्डर. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, जेनेटिक डिसऑर्डर. So fourth ना. ये फोर्थ मत लिखो, डायरेक्ट एक हेडिंग डालो सबसे अलग. ठीक है? या फोर्थ कर सकते हो, फोर्थ नहीं फिफ्थ कर लो फिर आप. पहला था इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर. अच्छा, इसमें हम लोग पहला पढ़े थे एलर्जी, देन फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, देन फिर इम्यूनो डिफेंस डिसऑर्डर पढ़े, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इम्यूनोथेरेपी, देन फिर बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है? जेनेटिक डिसऑर्डर में आपके पास क्या क्या हो सकता है, ऑटोजोमल हो सकता है, सेक्स लिंक हो सकता है. एक मिनट पिछला पेज दिखा सकते हो? तुम्हारा आंख अभी खुला. हाँ सब हो गया. जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जहां पर जीन्स के रिलेटेड डिसऑर्डर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं. क्या मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसमें आपके पास सेक्स लिंक्ड भी होती है और ऑटोजोमल भी होती है. ऑटोजोमल में डोमिनेंट भी होता है और रिसेसिव भी होता है. तो फेनाइलकीटोनुरिया कौन सा डिजीज है? इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, PKU बोलते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर. ठीक है, पर ये ऑटोजोम है या सेक्स लिंक्ड है? सेक्स लिंक्ड. वेरी गुड. रिसेसिव है या डोमिनेंट है? रिसेसिव. सर सर अपने थोड़ा नोट्स चेक कीजिएगा, PKU वाला. ऑटोसोमल रिसेसिव. फिर क्यों बोला सेक्स लिंक? तो कंफ्यूजन. सेक्स लिंक ऑब्वियसली आपको नाम से मालूम चल जाएगा. सिकल सेल भी ऑटोसोमल ही होता है. सिकल सेल उसमें क्या पढ़े आप लोग? तो मतलब ये कौन सा सेक्स लिंक्ड और कौन सा ऑटोसोमल, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है मेंडेलियन. हाँ, अगर देखो सिंपल सी बात, अगर एक्स क्रोमोसोम से अगर कंट्रोल हो रहा है, उसका जीन अगर एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो वो एक्स लिंक्ड होगा. अगर ऑटोसोम पे है तो ऑटोसोमल होगा. तो आपको जीन्स देखना है, उसका क्रोमोसोम देखना है. ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, PKU फेनाइलकीटोनुरिया. बेसिकली क्या होता है इसमें, ये एक ऑटोसोमल डिजीज है, वो भी कौन सा, रिसेसिव कंडीशन, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा. हाँ कि ना? हेटेरोजाइगस में सिर्फ कैरियर होगा. हाँ कि ना? क्या होगा, कैरियर. इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, फेनाइलकीटोनुरिया. इनको प्यार से क्या बोलते हैं, पक्कू बोलते हैं. पक्कू या पक्कू बोलते हैं, मतलब फेनाइलकीटोन यूरिया बोलते हैं.
Basically, it is a inborn error metabolism that is inherited as autosomal recessive trait. क्लियर है? ऐसे इंडिविजुअल में क्या होती है, देयर इज लैकिंग ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड नाम क्या है, फेनाइल एलानिन, नाम सुना है क्या? हाँ सर, sir. यू फेनाइल कोड करता है। एलानिन इनको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो एंजाइम नहीं होने की वजह से, ये एंजाइम नहीं होने की वजह से ये फेनाइल एलानिन फेनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगते हैं और ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं और उसके डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। इनका एक्यूमुलेशन से ब्रेन में इट कॉजेस रिटार्डेशन, मतलब मेंटली रिटार्डेशन होता है। क्लियर है? दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, बिकॉज किडनी ऐसे चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करती, बेकार चीजों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे ना। मैंने एक तीर से दोनों बात कह दिया, समझ में आया कि नहीं आया? ये था पक्कू के बारे में, PKU। ये सारा पॉइंट आपको मालूम था, जिसकी जरूरत नहीं है। अगला बात करते हैं अल्कैप्टोन यूरिया। क्या बात करते हैं? अल्कैप्टोन यूरिया। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? मेरे लैंग्वेज में प्यार से, मैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में नहीं, अल्कैप्टोन यूरिया। बोलो, प्यार से क्या बोलते हैं? उसको अल्को बोलोगे ना? अल्को बोलेंगे, ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं। नहीं पढ़ा है क्या? आप उसको अलका बोल सकते हैं, अलका लांबा। पता है कौन है ये? एक MLA है, MLA थी आम आदमी पार्टी की, अब छोड़ के कांग्रेस चले गई, दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा। ब्लैक यूरिन डिजीज बड़ी बोलती है। अल्कैप्टोन यूरिया बेसिकली क्या होता है, दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू द, अच्छा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। क्या है? जो मैं सारे नाम ले रहा हूँ ना, ये सारा का सारा ऑटोजोमल डिसऑर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव वाला केस है। इस ऑर्डर में क्या होता है, देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम जेनेटिक्स होता है ना, होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम का नाम है। इनका कंसंट्रेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड इंक्रीज इन ब्लड एंड टिश्यू लाइक जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडेंस, कार्टिलेज, एंड दे आर आल्सो एक्सक्रीटेड इन यूरिन। क्लियर है क्या? When this urine comes in contact with air, when this urine comes in contact with air, ये एयर से ऑक्सीडाइज होकर के कलर ब्लैक हो जाता है। अगर ऐसा हो समझ लेना आपको क्या है, अल्का है। क्या है आपको? अल्का है। ये अल्का नाम कौन दिया? RP ने, मैंने नहीं। ठीक है, मैंने तो बोला ब्लैक यूरिन डिजीज, तो वो तो बालाजी ने बोला, या आपने किधर बोला ब्लैक यूरिन डिसीज? हाँ तो आप अलका बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, पप्पू का अरे जगह। अल्को सर, अल्को। तो अलगू यू कहाँ से लाओगे? वो यूरिया है ना। अच्छा ठीक है, अलगू। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर जब ये जो एंजाइम जो यूरिन के साथ बाहर निकलेगा, तो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, रिएक्शन होने के बाद ये कलर में ब्लैक हो जाती है। चेक कर लेना ऐसा आपको है तो नहीं, एवरीवन। ठीक है, इसके लिए आपको फिर खुले एरिया में यूरिनेट करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये डॉक्टर ही कर सकता है। ये एक ऑटोजोमल है ना, ये एक ऑटोजोमल है, सो नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि ये पूरा फैमिली पेडिग्री की तरफ से आता है। इतनी बात समझ में आई क्या? दूसरा मैंने क्या बोला, व्हेन दिस यूरिन कम इन कांटेक्ट विद एयर, इससे क्या हो जाएगा, कलर ब्लैक हो जाती है, हाँ कि ना। ये जो होमोजेनेटिक एसिड है दैट ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्कैप्टोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कैप्टोन यूरिया बोलते हैं, विच इज ब्लैक इन कलर, इसलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं। क्लियर है? आपने एल्बिनिज्म पढ़ा है? एल्बिनिज्म, अरे जो लोग बहुत बहुत ही ज्यादा गोरे होते हैं, बहुत ज्यादा गोरे, बिल्कुल वाइट जैसे, जो थोड़ा धूप में आने से पूरा चेहरा खून खून हो जाता है, ऐसा लगता है कि जिस्म से, बॉडी से खून टपकने वाला है, बस टपका नहीं, बस टपकने वाला है।
इसको क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म बोलते हैं। आपके बॉडी में जो स्किन का कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, नाम क्या है? मैलेनिन। माइलिन, मैलेनिन। मेलानिन। सब किसी का प्रोनाउंसिएशन बदल मत दो ना, ताकि समझने वाला तो समझ वो ले। मैलेनिन ही होता है। मेलानिन होता है, एमई होता है। हाँ, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म। ये भी क्या है आपके पास? मैंने देखा है ऐसे आदमी को, एल्बिनिज्म। ये जो मेलानिन पिगमेंट है ना, ये आपको अल्ट्रावायलेट रेस से रोकता है। क्लियर है? तो ये जो एल्बिनी, क्या मैंने क्या बोला, मेलानिन एक पिगमेंट है जिनकी वजह से आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, अलग अलग लोग, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ सावले होते हैं, कुछ वेस्टर्निश के होते हैं, कुछ अमेरिकन होते हैं, कुछ ब्रिटिश के होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। जितने भी कलर लगाना है लगा लो, ठीक है ना। एल्बिनिज्म में ये इंसान व्हाइट होता है कि वो पिगमेंट ही एब्सेंट होती है। क्लियर है? और ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, हाँ कि ना। दिस ऑर्डर इज ड्यू टू द deficiency of enzyme tyrosinase. Therefore, the body parts like skin, iris of eye becomes melanin deficient, जिनकी वजह से क्या होता है? मेलानिन का काम यह होता है कि वो अल्ट्रावायलेट रेस से आपको बचाए, आगे ना। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेस। अब नहीं होगा तो उनसे बचाने के लिए आपके पास कोई पिगमेंट रहेगा नहीं, कोई लेयर रहेगा नहीं। उसको चांस ज्यादा है कि उनको कैंसर हो, स्किन डिजीज ज्यादा हो। किन लोगों को? जो लोग ज्यादा व्हाइट होते हैं। व्हाइट मतलब कंप्लीट व्हाइट। एल्बिनिज्म का मतलब ही होता है कंप्लीट व्हाइट। क्लियर है क्या? अगला होता है आपके पास टे सक सिंड्रोम। टे सक डिजीज या इन्फेंटाइल एमोरोटिक इडियोसी, टे-सैक सिंड्रोम डिजीज बोलते हैं इसको। ये ऐसा डिजीज है, ये मैं इसको लिखाने उसकी जरूरत नहीं है। एक ऐसा डिजीज है जहां पर फर्स्ट टाइम कहाँ किसके द्वारा देखा गया था? बाय टे एंड सैक, उस साइंटिस्ट का नाम है। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम बीटा एन एसिटाइल हेक्सोएमिनिडेज। एक एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है फैट के मेटाबॉलिज्म में। किसमें होता है? फैट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। फैट एक क्या है? कंजुगेट लिपिड है। फैट्स क्या है? एक कंजुगेट लिपिड से हम लोगों ने पढ़ा लिपिड्स एंड फैट्स के बारे में, आगे ना। इनका ब्रेन में एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है? गैंग्लियोसाइड सेल बन जाता है। ब्रेन के सेल कैसा बन जाता है? गैंग्लियोसाइड सेल बन जाता है और स्पाइनल कोड एंड डैमेज दीज सेल्स। ऑब्वियसली ज्यादा फैट्स का होना भी ठीक नहीं है ब्रेन के एरिया में या फिर नर्वस सिस्टम वाले एरिया में, जिनकी वजह से क्या हो सकता है? मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है, आगे ना। पैरालिसिस, क्लियर है, ऑफ अ नॉर्मल बोर्न चाइल्ड एंड दिस चाइल्ड डज नॉट सर्वाइव मोर देन 3 to 4 years एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ टे-सैक्स डिजीज और सिंड्रोम। समझा? टे-सैक, SACH बोल सकते हैं। अगला आपके पास थैलेसेमिया। क्या होता है थैलेसेमिया? एक ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। वो भी किसका है? ब्लड का डिजीज है, जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट किया जाता है। व्हेन ऑफस्प्रिंग, ऑब्वियसली इसको एक्सप्रेस होने के लिए क्या लगेगा आपके पास? बोथ पार्टनर्स के अलग अलग जीन लगेगा, मतलब बोथ शुड बी द कैरियर, आगे ना। अरे बोलो तो, मतलब दोनों कैसे होंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन पे होंगे। दोनों कैसे होंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। So the effect could be due to the either mutation or deletion, ultimately results in the reduced rate of synthesis of one of the globin chain, alpha and beta chain. क्लियर है? जिससे क्या बनता है? हेमोग्लोबिन बनता है। जो जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें क्या हो, चाहे तो डिलीशन होगा या फिर क्या हो जाएगा? म्यूटेशन में इस तरीके से एडिशन हो सकता है। क्लियर है क्या? दिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, जिनकी वजह से रिजल्टिंग इन एनीमिया, ब्लड का कमी, आरबीसी का कमी मतलब हेमोग्लोबिन की कमी, आगे ना। जिनकी वजह से इस डिजीज को हम लोग इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं कि उसको दैट लैक ऑफ ब्लड और हीमोग्लोबिन, दैट इज एनीमिया। क्लियर है? थैलेसेमिया अलग अलग होता है। एक होता है आपके पास अल्फा थैलेसेमिया,
एक होता है बीटा थैलेसेमिया। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? हाँ सर। According to thalassemia, according to chain, alpha chain and beta chain hemoglobin molecules जो affected होते हैं, in alpha thalassemia, the production of alpha globin chain is affected. अल्फा के लिए अल्फा ग्लोबिन चेन हो गया, बीटा थैलेसेमिया के लिए बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होता है। अल्फा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय क्लोजली लिंक्ड जीन HBA1 HBA2 on chromosome number 16 of each parent। क्लियर है? क्रोमोसोम नंबर 16 के HBA1 HBA2 इसके थ्रू अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल होता है। ये सारा पॉइंट अंडरस्टूड है आप लोगों को? मैं लिखा नहीं रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ लिखा नहीं रहा हूँ, चलेगा ना? हाँ। और ऐसा कैसा था? म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स। द मोर जीन अफेक्टेड लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस। लेकिन इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया क्या होता है? दैट इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन, इसको बोलते हैं HBB। याद रखने के लिए हमारी बीबी बोल सकते हैं, H फॉर हमारी, B फॉर बीबी, आगे ना? तो HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट्स, आगे ना? अरे B फॉर बीबी भारतीय होता है कि नहीं होता है? नहीं सुना है? पहले का चैनल है, कहाँ से लोग पहुंच जाता है यार। Due to this occur, beta वाला this occur due to the mutation of one or both genes that is responsible for this beta thalassemia। इसके लिए HBB क्रोमोसोम नंबर किसमें? 11 पे, और पहले वाला किस पे था? क्रोमोसोम नंबर 16 पे, HBA1 HBA2। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों मिलता जुलता है क्या? नहीं, क्या है? अलग है? एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव कौन सा है? सिकल सेल नहीं, सिकल सेल। सिकल सेल ये क्वालिटेटिव है, और क्वांटिटेटिव क्या है? थैलेसीमिया। So we can say thalassemia differs from sickle cell anemia, that former is a what I can say, जो थैलेसीमिया है और आपके पास सिकल सेल एनीमिया है। थैलेसीमिया क्या होता है? क्वांटिटिव प्रॉब्लम होती है ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन इंस्टेड ऑफ बहुत सारे, ये इसका प्रॉब्लम हो गया। इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? उसका जो हेमोग्लोबिन जो उसका शेप आरबीसी का, वो शेप कैसा हो जाता है? सिकल। सिकल कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे। आपने शायद देखा नहीं होगा, ऐसे तो होता है ना। देखा है सर। चलाया भी है? चलाया भी है क्या? हाँ। खेत में? नहीं, खेल रही थी बस। इससे खेलते हो? चलो कोई बात नहीं। गाँव होता है में आपके पास, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। एक होता है आपके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव और डिसऑर्डर, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? शायद आपने इससे पहले नाम सुना हो ना सुना हो, G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नाम सुना है? इसको क्या बोलते हैं? G6PD एंजाइम, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, इसमें रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये एक एंजाइम होता है दैट स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। इस एंजाइम के डेफिशिएंसी क्या होता है? आरबीसी में रप्चरिंग होती है। ऑब्वियसली जब मेम्ब्रेन रहेगा नहीं, मेम्ब्रेन के सहारे ही तो बॉडी के सारे चीज संभलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके बॉडी में डायफ्राम ही नहीं है, तो जो आपका थोरेसिक कैविटी का ऑर्गन्स है, जो स्टोमक के कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी का जो ऑर्गन्स है, आप जब जंप करोगे, दौड़ोगे, क्या करवट लोगे, तो सारा तो मिक्स हो जाएगा ना। फिर बोलेगा दिल कहीं और धर के और स्टोमक कहीं और उथल पुथल करे, तो सारा मिक्सअप हो जाएगा ना। इसलिए सेम यहाँ पर है, जो आरबीसी का मेम्ब्रेन, ये एंजाइम, वो एंजाइम इसको स्टेबलाइज करता है, स्टेबल लगता है। इनके कमी से क्या होता है? वो खत्म हो जाता है, मतलब या पतला या फिर नॉर्मल नहीं रहता है, जिनकी वजह से क्या होता है? आरबीसी में रप्चरिंग हो जाती है। क्लियर है? कुछ होते हैं आपके पास ड्रग्स टाइप में, सल्फा ड्रग्स बोलते हैं। क्लियर है? एक होता है क्लोरोक्विन, क्या होता है? क्लोरोक्विन बोलते हैं। एक होता है फेवाबीन, इसको बोलते हैं फेविज्म बोलते हैं। एक होता है लेग्यूम्स, जो प्लांट होता है। तो इन सब के कांटेक्ट में आने से ये सब के सब आरबीसी रप्चर हो जाता है। दीज आर आरबीसी आर सेंसिटिव ना,
और उनके पास तो वैसे ही न्यूक्लियस नहीं होता। उनके पास न्यूक्लियस होता है क्या? इमेच्योर कंडीशन में होता है, मेच्योर फॉर्म में नहीं होता। इमेच्योर में नहीं होता। क्लियर है? ये था आपके पास क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। कुछ होते हैं आपके पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एक्सेस और लेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा केस हो सकता है जब आप लोगों ने जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा, सेग्रीगेशन आप लोगों को आता होगा ना, जब सेल डिवाइड करता है क्रोमोसोम में क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है कि नहीं होता है? फिर वो फर्दर डिवाइड करता है, इस तरीके से सेग्रीगेशन और कंबाइनिंग मतलब रिकम्बिनेशन और सेग्रीगेशन होता रहता है। इसलिए आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रो एंड रिकम्बिनेशन, हाँ कि ना? आज जो रिकम्बिनेशन का चार्ट था ना, वो अच्छे से मेमोराइज कर लेना, सवाल पूछे जाते हैं वहां से, ठीक है ना? जो पेज के आपके लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, क्या कहता था, ड्रोसोफिला या किसी का था, उसकी बड़ा सा चार्ट दे रखा ना, बॉक्स बना हुआ, रेक्टेंगुलर बॉक्स लेफ्ट साइड में, चैप्टर नंबर 5, तो उसको अच्छे से लर्न कर लेना, वो सवाल बनता है उससे। जैसे आपने नाम सुना होगा, चाहे तो अच्छा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एनिकुलिटी के बारे में, बोर्ड्स वाले को, तो मैंने, हाँ, तो एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? बेसिकली क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा होता है, क्रोमोसोम नंबर 2n + 1 40। 21। क्रोमोसोम नंबर 21 का ट्राइसोमी होती है। अच्छा वो पूछ रहे थे, ठीक। ये तो हो गया डाउन सिंड्रोम। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? मोनोजोमी होता है। मोनोजोमी होती है। ये किस में होता है? मेल में, फीमेल में? मेल में। मेल में। मेल में क्या होता है? तो क्लाइंट फिल्टर मेल में था ना, ये तो फीमेल में होता है ना फीमेल में। टर्नर। उसको बोलने दो, वो मेल में होता है। फीमेल में सर फीमेल में क्या होता है? वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में आ जाता है। XXY होता है ना। एक्स एक्स वाई फीमेल में आ जाता है। गुड। और अरे मैंने बताया था तुम लोगों को, देखो नॉर्मली हो जाता है अगर ये टर्नर अच्छी सिंड्रोम में। फीमेल होती, अच्छी का मतलब नॉर्मल फीमेल होती, इफ दे बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी, तो उनके पास एक्सेस क्रोमोसोम होना चाहिए था। अब वो टर्न होके, इसलिए तो नाम पड़ा टर्न है, टर्नर, XO हो जाता है। अरे टर्न नहीं समझ में आता? टर्न मतलब अरे होना चाहिए था कुछ और, हो क्या जाता है कुछ और। तो XXY वाला क्या था? वो सुपर मेल था, एक सुपर फीमेल था, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला, ये टर्न होके क्या बन जाता है? XO। आपने बोला मोनोजोमी, होना चाहिए था डाइजोमी, लेकिन है क्या? मोनोजोमी। क्लियर है? और इसको पढ़ने का तरीका आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, ऐसा बोल सकता है 40, पूछेगा इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है टर्नर का, तो सब ऑप्शन में ये भी रहेगा 45 विथ XO या 44 प्लस XO। क्लियर है? ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर है? एक आपका क्या होता है? XXY। इसमें क्या होता है? इसका होना चाहिए था डाइजोमी, लेकिन क्या हो जाता है? ट्राइजोमी। अच्छा ऐसे केस में क्या होता है? ये इनफर्टाइल होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर हो नहीं पाता। ओवरीज कैसे होते हैं? रेडियोमेंट्रीज हो जाते हैं, मतलब नॉन फंक्शनल होते हैं। समवट लड़की लड़का ऐसा बिहेव करेगा, एंड मतलब बॉयज विल गर्ल्स विल बिहेव एज बॉयज, एंड इन केस में क्या होगा? ये जो लड़का बॉयज होगा दैट विल बिहेव एज गर्ल्स। आगे ना, इसमें होना चाहिए था डाइजोमी, लेकिन हो जाता है ट्राइजोमी। लेकिन इसमें क्या होगा? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। आगे ना क्या होगा? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। आपके बुक के डायग्राम में दिया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। क्लियर है? समवाट शक्ल कैसे बना रखा है? फीमेल जैसा, और इसको मेल जैसा बना रखे हैं। आगे ना, लेकिन होंगे दोनों स्टेराइल। और एक था XXX वाला, ठीक है ना? इन सबको क्या बोलते हैं? सुपर फीमेल्स बोलते हैं।
क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर। हाँ, एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या होता है? एडवर्ड आर्यन सिंड्रोम। को पता होगा एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, पता है क्या? नहीं पता है सर। आपने टेस्ट दिया हुआ, आपको पता होगा ना। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। एडवर्ड मतलब याद रखना है 18। 18th क्रोमोसोम पर। मालूम है? फिर क्यों पूछा, मतलब क्यों फिर सुना? आप खुद ही बोल रहे थे सर। हाँ, तो एडवर्ड मतलब क्या होता है? 18। इस सिंड्रोम में क्या होता है? 18 का डाइजोमी, मोनोजोमी, ट्राइजोमी, फोरजोमी, कौन सा जोमी होता है? ट्राइसोमी होता है क्या इसमें? डाउट में है। थोड़ा। शायद सर में चोट मारो तो शायद याद आ जाए। याद आ गया? ये होता है ट्राइजोमी। ट्राइसोमी होता एक होता है आपके पास, आपने नाम सुना होगा एक टर्म, पटाऊ। आगे है। ना, हाँ सर, बताओ सर। पटाऊ सिंड्रोम। आगे ना, नाम भी अलग अलग है। अब पटाऊ कहाँ से है? पटाना से क्या है? पटाऊ है, उसको क्या बोलते हैं? पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं। और क्रॉमोसोम नंबर किसका? 13 का क्या होता है ये? डाई मोनो या फिर ट्राई। तो ये नहीं पता, इतना नहीं पता। ये भी ट्राइजोमी होती है। क्लियर है? एक होता है कैट क्राई सिंड्रोम। नाम सुना है? कैट क्राई हाँ। सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं? क्राई डू चैट सिंड्रोम बोलते हैं। ये जब बच्चा रोता है ना, तो बिल्ली के जैसा होता हाँ, इसका नाम क्या है? कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? पार्शियल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। क्लियर है? ये हो गया क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्लियर है क्या? एक मैंने बताया था सुपर मेल्स, इनको जैकब सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? 44 प्लस एक्स वाई वाई होता है। 44 प्लस एक्स वाई वाई होता है। ये 1000 में से जितना अगर होगा, 1000 में से एक का सर्वाइवल का चांस होता है। मतलब 0.001% रहने की संभावना, लाइव रहने की संभावना। क्लियर है? अगला आपके पास सुपर फीमेल या मल्टीपल एक्स फीमेल। इसमें क्या होता है? ट्रिपल एक्स होने लगती है। ठीक है ना? ट्रिपल एक्स मतलब ये भी क्या होगा? सुपर फीमेल होगा। मतलब मोनोजोमी, डाइजोमी की बजाय क्या होने लगेगा? ट्राइजोमी होने लगेगा। मतलब हर 1200 फीमेल्स में सर्वाइवल के चांसेस एक रहेगा। मतलब यहाँ पर भी मेल के कंपेयर में फीमेल के पास चांसेस कम है सर्वाइव करने की। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछूं तुम लोगों से? बताओ, सवाल मैंने पूछ लिया, बताइए। हाँ, पेनस का फॉर्मेशन किस डिजीज में होता है? है। ऑप्शन। हाँ, हैशिमोटो डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, मिस्थेमिया ग्रेविस। मिस्थेमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पक्का? डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एडीए लीड्स टू, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एडीए, एडीए का फुल फॉर्म आधा ना, एडेनोसिन। याद रखने के लिए आधा, आधा से याद आया मार डालेगी आधा, ये भी है ना, डाई अमीनेस। एडिनोसाइन डीअमीन। डीएमिनेस। याद रखने के लिए आधा याद रखना, आधा से क्या है? मार डालेगी आधा, ये भी कुछ है। क्या होगा इसका? ऑप्शन है एड्स, SCID, एम्फाइलेक्टिक शॉक, बोथ 1 and 2। SCID। और SCID का फुल फॉर्म? Severe सेवरो। combined immunodeficiency. अगला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज दैट लीड्स टू PK, पकू, अकू, एल्बिनिज्म और पॉलीडेक्टाइली। Deficiency of enzyme homogenetic acid oxidase leads to PACO, ACU, albinism, polydactyly। एल्बिनिज्म है क्या? हैं? अकू अपने आपू को भूल गया क्या तुम्हें?
फिर लिखवा दो ना आप अच्छे से, फिर लिखा तो था, नहीं लिखवाया ना आपने यहाँ पे। नहीं लिखा है। क्या लिखा है इसमें? इसमें आप तो बोले आपको पता है। You have said that you have already known this. चलो तो कल ब्लैक यूरिन वाला नहीं पता। उसको लिखना है क्या? लिख लो इसको आप। हाँ This is due to deficiency of enzyme homogenetic acid oxidase. क्लियर? अरे लिखा क्या? हेलो, yes. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। तो पिछला पेज दिखाओ ना एक मिनट।